20 जनवरी 2026 की एक आध्यात्मिक मुरली के कुछ अंशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कुछ बहुत ही गहरी बातें छिपी हैं। इसमें एक गुप्त याद का जिक्र है, एक ऐसी याद जो किसी को बहुत ऊंचा आध्यात्मिक पद दिला सकती है। आज हम इसी की तल तक जाएंगे। पहली ही लाइन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है, बेहद के बाप को याद करना एक गुप्त बात है। ये गुप्त क्यों है और ये बेहद का बाप कौन है? श्रोत में दो तरह के पिताओं का जिक्र है, एक हद का और एक बेहद का। यहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये इस पूरी चर्चा की नींव है एक तरह से। स्रोत इन दोनों में फर्क बहुत साफ करता है। देखिए, हद का बाप मतलब हमारे लौकिक पिता जो हमें ये शरीर देते हैं, उनका दायरा एक परिवार तक है, इसीलिए उन्हें हद का कहा गया है। लेकिन बेहद का बाप वो है जो सभी आत्माओं का पिता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जो याद है, ये इसी बेहद के पिता की है। और गुप्त इसीलिए है क्योंकि ये कोई बाहरी क्रिया नहीं है। मतलब कोई मनी मन किसे याद कर रहा है, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। ये एक बहुत ही आंतरिक अनुभव है। अच्छा, तो ये दिखावे की चीज नहीं है, इसीलिए गुप्त है। और स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, याद से याद मिलती है। ये सुनने में तो बहुत सरल है, पर इसका मतलब क्या ये है कि ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक टू वे रिलेशनशिप की बात है। स्रोत का भाव यह है कि जब आत्माएं उस बेहद के पिता को याद करती हैं, तो उस याद का, यूं कहिए, एक जवाब भी मिलता है। एक आध्यात्मिक करंट महसूस होता है। इसीलिए कहा है कि अगर बच्चे याद नहीं करते तो बाप भी कैसे याद करें। ये एक जीवंत संबंध की बात है, कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं। वाह, मतलब याद एक रिश्ता है, कोई रस्म नहीं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी से जुड़ी एक और अनोखी चीज स्रोत में बताई गई है, एक पढ़ाई के बारे में। और ये कोई आम पढ़ाई नहीं है। कहा गया है कि ये सिर्फ संगम नाम के एक खास समय पर ही पढ़ाई जाती है। और पढ़ाई का विषय है जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होना। ये सुनकर तो कोई भी चौंक जाएगा, जीते जी मुर्दा होना, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सुनने में जितना नाटकीय लगता है ना, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। जाहिर है, इसका मतलब शारीरिक मृत्यु से तो बिल्कुल नहीं है। जीते जी मुर्दा होना एक अलंकार है। इसका असली मतलब है शरीर में रहते हुए भी वो जो शरीर का बोध है, देह अभिमान, उससे मुक्त हो जाना। आप जिंदा हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना इस एहसास में स्थिर है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। इसे सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत मंझा हुआ एक्टर अपने किरदार में डूबा हुआ है, सब कुछ करता है, लेकिन कैमरा बंद होते ही उसे याद आ जाता है कि वो असल में कौन है। क्या ये कुछ वैसा ही है? क्या खूबसूरत मिसाल दिया है। बिल्कुल यही बात है। आप दुनिया के मंच पर अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी असली पहचान का पूरा ज्ञान है। और इस पढ़ाई का जो आखिरी लक्ष्य स्रोत बताता है, वो है कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था? हाँ, मतलब एक ऐसी अवस्था जहां आप कर्म तो करते हैं, लेकिन उसके अच्छे बुरे फल के बंधन में नहीं फंसते। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा रहता है, बस वैसे ही। और स्रोत इस बात को और भी साफ करता है। वो कहता है कि जब तक ये शरीर है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और मन भी पूरी तरह शांत यानी अमन वो तभी हो सकता है जब शरीर ही ना हो। इसीलिए यहां पर वो पारंपरिक सिद्धांत काम नहीं करता जो कहता है मन जीते जगत जीत। स्रोत एक नया नजरिया देता है, माया जीते जगत जीत। एक मिनट, ये बहुत बड़ा फर्क है। मन जीते जगत जीत की जगह माया जीते जगत जीत। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई हमारे अपने मन से नहीं बल्कि किसी और चीज से है। ये माया क्या है फिर? यहां माया का मतलब है वो अज्ञान जो हमें देह अभिमान में फंसाता है, जो हमें हमारी आत्मिक पहचान भुला देता है। तो स्रोत ये कह रहा है कि अपना ध्यान मन को कंट्रोल करने पर मत लगाओ, बल्कि अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लो कि आप माया के प्रभाव से ही बाहर निकल जाओ। जब आप खुद को आत्मा समझने लगते हो, तो मन से जुड़ी छोटी मोटी बातें जैसे गुस्सा, लोभ, ये सब अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। लड़ाई का मैदान ही बदल दिया है। वाह, ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। अच्छा, अगर ये लड़ाई चेतना के स्तर पर है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें हर कोई एक जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत साफ साफ कहता है कि इस ज्ञान को हर कोई एक समान रूप से धारण नहीं कर सकता।
कोई सिर्फ 1% धारण करता है तो कोई 95% तक भी कर लेता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और स्रोत के अनुसार ये हर आत्मा की अपनी बुद्धि और समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे स्कूल में सबके नंबर बराबर नहीं आते, वैसे यहाँ भी एक मेरिट लिस्ट बन रही है। और इस धारण करने की क्षमता का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा सीधा भविष्य के पद से जुड़ा है। इसे समझाने के लिए स्रोत सूर्यवंशी घराने का उदाहरण देता है। जैसे एक राजघराने में राजा रानी भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं और प्रजा भी होती है, उसी तरह इस ज्ञान को धारण करने की क्षमता के आधार पर भविष्य में अलग अलग पद बनते हैं। जिसकी पढ़ाई जितनी अच्छी होगी उसका पद उतना ऊंचा होगा। ये एक तरह की आध्यात्मिक मेरिटोक्रेसी है। लेकिन यहाँ एक और बहुत हैरान करने वाली बात कही गई है। वो कहता है कि जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई की थी वो अब भी उतनी ही करेगा। इसका क्या मतलब है? क्या सब कुछ पहले से तय है? ये तो फ्री विल के सिद्धांत पर सवाल खड़ा कर देता है। ये इस ज्ञान का शायद सबसे गहरा पहलू है। स्रोत एक चक्रीय समय की अवधारणा पेश करता है जिसे कल्प कहा गया है, और इस अवधारणा के अनुसार ये दुनिया का नाटक हूबहू हर कल्प में दोहराया जाता है। हर आत्मा का एक निश्चित पाठ है जो पहले से तय है। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फिल्म है जिसे आप बार बार देखते हैं। किरदार वही, कहानी वही, और हर एक्टर अपना पार्ट परफेक्टली निभाता है। तो क्या आत्माएं भी इस दुनिया के मंच पर अपना पार्ट हर कल्प में हूबहू दोहराती हैं? आपकी ये एनालॉजी इसे समझने के बहुत करीब ले आती है। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। इसीलिए वो कहता है कि पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, क्योंकि जो आपके पार्ट में है वो आपके कर्मों में जाहिर हो ही जाएगा। ये विचार नियति और कर्म के बीच एक बहुत ही जटिल संबंध को सामने लाता है। इस पाठ को निभाने की बात से ही मेरे मन में परीक्षा का ख्याल आ रहा है। अगर पढ़ाई है तो परीक्षा भी होगी। स्रोत में एक इम्तिहान का भी जिक्र है, लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों के मनोविज्ञान पर एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की गई है। कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी दिल में तो समझते हैं कि वे ऊंचे पद के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी लज्जा के मारे सबके साथ हाथ उठा देते हैं, ये जताने के लिए कि हाँ, हम भी ऊंचा पद पाएंगे। स्रोत इस व्यवहार को अज्ञान कहता है। और यहाँ स्रोत एक बहुत तीखी लेकिन जरूरी तुलना करता है। वो कहता है कि दुनियावी पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में इससे ज्यादा अक्ल होती है। एक सामान्य स्टूडेंट को अंदाजा होता है कि वो परीक्षा में कितने नंबर लाएगा, या वो स्कॉलरशिप के लायक है भी या नहीं। वो झूठा दावा नहीं करता। लेकिन इस आध्यात्मिक मार्ग पर इस तरह के दिखावे को इतना बुरा क्यों माना गया है? यहाँ इसे देह अभिमान का प्रतीक क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर पूरी यात्रा ही अंदर की सच्चाई को खोजने की है। जब कोई व्यक्ति अपनी कमी को जानते हुए भी दिखावा कर रहा है तो उसका ध्यान किस पर है? अपनी सच्चाई पर, या इस बात पर कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही लज्जा या शर्म बाहरी दुनिया से जुड़ी है। और यही देह अभिमान है। स्रोत कहता है कि अगर लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा सर्वोच्च पद पाना है तो उसके लिए चलन बड़ी अच्छी चाहिए। मतलब आपका आचरण, आपकी ईमानदारी, दिखावे का सिक्का यहाँ नहीं चलता। ठीक है, ये समझ में आया। प्रामाणिकता सबसे जरूरी है। तो अगर ज्ञान धारण करने की क्षमता एक हद तक तय है और दिखावा काम नहीं आता, तो फिर सफलता का मूल मंत्र क्या है? स्रोत इसका जवाब बहुत साफ और एक ही चीज में देता है, प्रीत, यानी सच्चा स्नेह। इसमें एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है कि जिनकी कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है उनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये तो हमने कई बार सुना है। इसका मतलब है कि जब निर्णायक समय आता है तो उनकी अपनी बुद्धि ही उनके खिलाफ काम करने लगती है। बिल्कुल। जब परीक्षा का समय आता है, जब सही और गलत का चुनाव करना होता है, तो उनकी बुद्धि ही उन्हें धोखा दे देती है। आप सोचिए, आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान हो, लेकिन अगर उस ज्ञान का आधार स्नेह और दिल का सच्चा जुड़ाव नहीं है तो प्रेशर में आकर आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इंटेलेक्चुअल परीक्षा है ही नहीं, ये तो दिल की परीक्षा है ना? आपके पास 95% ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर दिल में वो सच्ची प्रीत नहीं है तो वो 95% ज्ञान भी आखिरी समय में काम नहीं आएगा। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। यही इस पूरे ज्ञान का सार है। बुद्धि एक जरूरी औजार है, लेकिन जो प्रेरक शक्ति है, जो आपको उस रास्ते पर टिकाए रखती है, वो सच्चा स्नेह ही है। बुद्धि आपको रास्ता बता सकती है, पर उस रास्ते पर चलने की ताकत और हिम्मत प्रीत से ही मिलती है।
तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को जोड़कर देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ये ज्ञान सिर्फ कुछ बातें जानना नहीं है, बल्कि ये तो अपना पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने जैसा है। जहां दुनिया मन को कंट्रोल करने पर जोर देती है, ये स्रोत कहता है कि अपनी चेतना को ही बदल दो, मन अपने आप संभल जाएगा। और इस सफर में सफलता का पैमाना ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप कितने सच्चे हैं। और इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का जो पासवर्ड है वो ज्ञान नहीं बल्कि सच्चा स्नेह यानी प्रीत है ही करेगा। ये विचार नियति और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति का स्तर पहले से ही तय है, तो इस वर्तमान क्षण में किए जा रहे हमारे पुरुषार्थ, हमारे प्रयासों की क्या भूमिका है? क्या हम सिर्फ एक लिखी हुई पटकथा को दोहरा रहे हैं, या हमारे आज के कर्म, हमारी आज की प्रीत उस पटकथा को किसी सूक्ष्म तरीके से और सुंदर बना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।